हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बायोडाइवर्सिटी के बारे में स्टार्ट किया था पढ़ना। हमने देखा था व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जेनेटिक स्पीसीज एंड कम्युनिटी लेवल पे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, देन हाउ डू यू मेजर द बायोडाइवर्सिटी बाय स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस। दो तरीके होते हैं मेजर करने के। उसके बाद अपन ने क्लासिफिकेशन देखा था जिसमें अपन ने 5 किंगडम में डिवाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल। और फर्दर अपन ने प्लांट्स एंड एनिमल्स का डिटेल क्लासिफिकेशन देखा था। इसके बाद अपन ने आईयूसीएन कैटेगरीज देखी थी। अपन ने देखा था कि आईयूसीएन एक रेड डाटा बुक निकालती है जो वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड करती है ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। कितना रिस्क है उन ऑर्गेनिज्म पे एक्सटिंक्शन का, उसके बेसिस पे वेरियस कैटेगरीज पे डिवाइड करती है। उसके लिए 5 क्राइटेरिया होते हैं जो अपन ने देख चुके हैं ऑलरेडी, और कैटेगरीज पे कौन कौन सी डिवाइड करती है ये भी अपन देख चुके हैं। ठीक है, अपन ने देखा था ना कौन कौन सी कैटेगरी में होता है। एक होता है एक्सटिंक्ट, एक होता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, देन वी हैव सीन द थ्रेटेंड, इसमें आ जाता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, देन वी हैव सीन द नियर थ्रेटेंड, देन लीस्ट कंसर्न्ड, देन डाटा डिफिशिएंट एंड नॉट एवेल्युएटेड। ये अपन कैटेगरीज लास्ट लेक्चर में अच्छे से देख चुके हैं, पूरी कैटेगरीज। ठीक है, ये एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वनरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, डाटा डिफिशिएंट एंड नॉट एवेल्युएटेड। इतनी चीजें अपन ने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। इसके बाद मैंने कहा था कि हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे जो इन सब जितनी चीजें देखी हैं इन सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स इन द सेंस कौन सा ऑर्गेनिज्म क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन सा इंडेंजर्ड है, कौन सा वल्नरेबल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स न्यूज में बहुत ज्यादा रहते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज अपन स्टार्ट करेंगे वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड अपन ऑर्गेनिजम्स देखेंगे। इसमें सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत हाई चांसेस हैं कि इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं इस पे क्वेश्चन। ठीक है, हर 1-2 साल में आते हैं इनसे क्वेश्चन। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है पहले ये देख लेते हैं। आपको एक तो नाम याद रखना है, नेम याद रखना है, साथ में आपको साइट याद रखनी है। साइट सबकी याद नहीं रखनी, कुछ की इंपॉर्टेंट होती है साइट इन द सेंस कहाँ मिलते हैं वो। इस पे क्वेश्चन आते हैं, 2020 में भी आया था, 21 में भी, हर 1-2 साल में इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो जानवर है ना, स्पीसीज है, उसका नाम दे देंगे और पूछेंगे कि किस साइट में मिलता है ये। तो आपको नाम याद रखनी है और बहुत कुछ जानवरों की साइट भी याद रखनी है कि वो कहाँ मिलते हैं, ये मैं आपको बताते जाऊंगा साथ में। तो सबसे पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल्स में अपन स्टार्ट करते हैं। पहला है अंडमान शिव, दूसरा निकोबार शिव, तीसरा है एल्वीरा रेट, इसे लार्ज रॉक रेट भी बोलते हैं, लार्ज रॉक रेट। अब ये सारी चीजें आपको याद करना है इसमें, है ना, याद करने का है, समझाने का इतना नहीं है। समझाने का बस ये है कि जैसे अंडमान शिव है तो नाम से पता चल रहा है अंडमान आइलैंड में मिलेगा, ये निकोबार आइलैंड में मिलेगा। और जो एल्वीरिया रेट होता है ये आपको याद रखना है, ये ईस्टर्न घाट में मिलता है। कहाँ मिलता है, ईस्टर्न घाट में। ईस्टर्न घाट में कहाँ, तमिलनाडु में। ठीक है, पता होगा ना आपको ईस्टर्न घाट क्या होता है। जैसे ये अपना अपन मैप बनाए इंडिया का, तो ये अपना वेस्टर्न बॉर्डर हो गया, ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये हो गया ईस्टर्न घाट, यहाँ पास है तमिलनाडु, यहाँ पास मिलता है। ठीक है, तीसरे के बाद चौथी चीज चौथा है मालबार सिवेट। ये भी एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल है, नाम से पता चल रहा है। मालबार एरिया कहाँ है, केरला में, यानी कि ये वेस्टर्न घाट में मिलता है। ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली इसका नाम दे देंगे, इस तरह का क्वेश्चन आता है, 2020 में आया था जैसे एक, कि किसी भी उसका जानवर का नाम दे देंगे, जैसे सपोज एल्वीरिया रेट का नाम दे दिया और आपसे पूछेंगे कि कहाँ मिलता है वो, तो आपको ये पता होना चाहिए ईस्टर्न घाट पर मिलता है। पांचवा हो गया एक सेकंड, ये नमधापा फ्लाइंग स्क्वायरल। ये आपको नाम तब याद होंगे, स्पेलिंग इसकी देख लेना, नाम आपको तब याद होंगे जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे इसे। ठीक है, और ये प्री में आता है तो आपको
मतलब आपकी मेमोरी में बैठ जाना चाहिए कि आप देख के इसे पहचान जाएं, ठीक है, इसे बार बार आप रिवाइज करेंगे जब। और ये मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। इसके बाद कुछ और हैं जैसे कि सुमात्रा एंड जावन राइनो, ये तो पता ही है नाम से, सुमात्रा और जावा ये आइलैंड है, ठीक है, कहाँ के, इंडोनेशिया के आइलैंड है, यहाँ पास मिलेंगे ये राइनोसरस। इसके अलावा वी हैव द कश्मीरी स्टैग, ऐसे हंगूल बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, मिलता है कश्मीर में। कश्मीर में भी कहाँ मिलता है, डचिंगम नेशनल पार्क, डचिंगम नेशनल पार्क में मिलता है, आपको याद रखना है। कश्मीरी स्टैग या अंगूल कश्मीर में मिलता है, डचिंगम नेशनल पार्क में। इसके अलावा और क्या है, एक न्यूज में और था, वैक्विटा प्रोपॉइस, ठीक है, ये भी एक न्यूज में था, क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल वैक्विटा प्रोपॉइस, इसे पांडा ऑफ सी भी बोलते हैं। और ये पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड्स मोस्ट इंडेंजर्ड मरीन मैमल। अपन ने पिछले लेक्चर में जब मैमल देखा था तो अपन ने ये भी देखा था कि कुछ मैमल्स मरीन एनवायरनमेंट पे रहते हैं, उन्हें बोलते हैं मरीन मैमल। तो ये दुनिया का सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड मरीन मैमल है, ठीक है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड मरीन मैमल है ये वैक्यूटा प्रोपॉइस। तो इतनी चीजें थी जो आपको याद रखनी है, इतने आपको एटलीस्ट इतनी चीजें याद रखनी है क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल में, ये जानवर याद रखने हैं, अंडमान शू, निकोबार शू, एल्वीरिया रैट, मालबार सिवेट, नमधापा फ्लाइंग स्क्वायरल, सुमात्रा एंड जावन राइनोसोरस, देन कश्मीरी स्टैग हंगूल एंड वैक्यूटा प्रोपॉइस। इतने आपको नाम अच्छे से याद रखने हैं, जो जो साइट्स मैंने बताई हैं वो भी याद रखनी है। अब दूसरा आ जाता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं दोनों चीजें कवर कर रहा हूं, ठीक है, जो एक तो कुछ कंटेम्प्रेरी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, यानी कि हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि नमधापा फ्लाइंग स्क्वायरल, ये मालबार सिवेट, ये सब हमेशा न्यूज में रहते हैं, कोई भी बुक पढ़ेंगे आप या कोई भी सोर्स पढ़ेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। साथ ही कुछ न्यूज में भी हैं, जैसे कि वैक्यूटा प्रोपॉइस, ये न्यूज में था बहुत ज्यादा, तो ये भी मैं साथ में कवर कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों चीजें कवर कर रहा हूँ, मतलब ये कंप्लीट कंप्रहेंसिव कवरेज है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स में पहला आ जाता है, नाम से सब ये सबने सुना होगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को एमपी में सोन चिरैया बोलते हैं, राजस्थान में इसे क्या बोलते हैं, राजस्थान में से बोलते हैं गोदावन। ये भी आपको पता होनी चाहिए चीजें, कुछ ये लोकल नेम्स हैं। महाराष्ट्र में मालडोग बोलते हैं, ये आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस में पाया जाता है, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। इसके अलावा भी अपन ने देखा राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पाकिस्तान के कुछ एरियाज में भी मिलता है, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये आपको याद रखना है पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बाद दूसरा आता है, कुछ वल्चर्स आ जाते हैं, वल्चर्स यानी गिद्ध, ठीक है, एक आ जाता है इंडियन वल्चर, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर अपन देख रहे हैं, इंडियन वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, इसके अलावा सिलेंडर बिल्ड वल्चर, ये तीन वल्चर आ जाते हैं। फिर एक आ जाता है, ये बस आपको नाम याद रखने हैं, तीन क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर है, बंगाल फ्लोरिकैन या बंगाल बस्टर्ड भी बोलते हैं इसे, ये आ जाता है। इसके बाद एक आ जाता है हिमालयन कोयल, हिमालयन कोयल, ठीक है, ये उत्तराखंड में मिलती है, हिमालयन कोयल मिलती है उत्तराखंड में, ये भी याद रखना है आपको। इसके बाद पचवा आ जाता है पिंक हेडेड डक, देन वी हैव द व्हाइट बेलेड हेरोइन, व्हाइट बेलीड हिरन, पिंक हेडेड डक एंड व्हाइट बेलेड हिरन। ये आपको अब इससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है, शायद 2021 में आया था।
ठीक है, इस पे क्वेश्चन क्या आया था, उन्होंने स्पीसीज के नाम दे दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि इसमें 2-3 स्पीसीज के नाम दिए थे, जानवरों के नाम, और फिर पूछा था कि ये बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, क्या हैं ये। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, वो उसका आंसर था कि वो बर्ड्स थी। कैसे पता चला ये, आप इस तरह नाम अलग से स्पीसीज के याद कर नहीं सकते ना, इससे पता चला कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो बर्ड्स के नाम है उस पर कलर के नाम कलर बेस्ड होते हैं, जैसे कि पिंक हेडेड डक। ठीक है, पिंक हेडेड डक यानी कि उसका सर पिंक कलर का है। व्हाइट बेलेड हीरोइन, व्हाइट बेलेड हीरोइन, यहाँ मतलब कलर के जहां नाम आते हैं वो मोस्टली बर्ड्स होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है, अगर आपको ये पता होती, आपने एग्जांपल्स देखे होते तो यहाँ आप इजी गेस कर सकते थे इस क्वेश्चन में जो आया था। इसके बाद आ जाता है, कितने 6 हो गए ना, इसके बाद आ जाता है स्पून बेलेट सैंड पाइपर। स्पून बेलेट सैंड पाइपर कहाँ मिलता है, चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ है, उड़ीसा में। चिल्का लेक इज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून ऑफ एशिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, चिल्का लेक में मिलता है स्पून बेलेट सैंड पाइपर। इसके अलावा कुछ और हैं जो आप, कौन कौन से और हैं देखूं मैं, एक सेकंड। हाँ, और कौन से हैं, एक साइबेरियन क्रेन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोगों को पता होगा। एक इंपॉर्टेंट जगह जहां ये मिलता है वो है भरतपुर, भरतपुर राजस्थान में। ठीक है, बर्ड सेंचुरी है भरतपुर में। उसके अलावा है जेडन कॉर्जर। जेडन कॉर्जर मिलता है इन द ईस्टर्न घाट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबेरियन के जेडन कॉर्जर ईस्टर्न घाट में कहा मिलता है, श्री लंका मलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर श्रीलंका मलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, स्पेलिंग आप देख लेना इसकी, यहाँ पास मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना है आपको। 9th के बाद और एक दो और हैं, एक है, और कौन से हैं, सारे कवर कर लिए लगता है मैंने। एक दो और आप नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि बियर पोचार्ड। इसके अलावा एक है सोशेबल लॉपिंग, ये आपको नाम बस याद रखने हैं, बियर पोचार्ड, सोशेबल लॉपिंग, ये आपको नाम बस याद रखने हैं कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स। तो इतने हैं, इनमें से सभी आपको याद रखने हैं, ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, बट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वल्चर्स के टाइप। ठीक है, इसके अलावा हिमालयन कोयल हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया कि जहां भी कलर का नाम आता है वो मोस्टली बर्ड्स होती हैं। स्पून बिल्ड सैंड पाइपर इंपॉर्टेंट है, साइबेरियन क्रेन इंपॉर्टेंट है, ये है जेडन कॉजर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है। इसके अलावा अपन ने मेन चीजें देख ली हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स और मैमल्स, इससे बहुत हाई चांसेस है कि क्वेश्चन आए। इसके अलावा क्वेश्चन आता है, अब अपन कुछ और चीजें देखते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेप्टाइल्स। इसमें अब बहुत कम कम है, आपको याद रखने हैं। पहला है घड़ियाल, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब घड़ियाल कहाँ मिलता है, घड़ियाल एक तो नेशनल चंबल सेंचुरी है, वहां मिलता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी की बाउंड्री में है नेशनल चंबल सेंचुरी। इसके अलावा गंगा रिवर, यमुना रिवर, सोन रिवर, चंबल रिवर, बहुत जगह मिल जाता है। तो एक किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं मिलता, बट बहुत ज्यादा मिलता है। आपको ये याद रखना है कि नेशनल चंबल सेंचुरी है। ठीक है, एमपी, यूपी और राजस्थान के बॉर्डर में है ये, यहाँ पास मिलता है घड़ियाल, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेप्टाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दो टर्टल हैं, एक है रेड क्राउन रूफ्ड, स्पेलिंग देख लेना, रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल, या इसे बंगाल रूफ्ड टर्टल भी बोलते हैं। इसके अलावा है हॉक बिल टर्टल, ये दोनों टर्टल भी हैं, ये भी रेप्टाइल्स में आते हैं, टर्टल्स टॉर्टॉइस भी रेप्टाइल्स में आते हैं, ये दोनों भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं।
आप जब मॉक टेस्ट देंगे या पुराने पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी। आप पुराने पिछले 10-15 साल के पेपर सॉल्व करेंगे तो ये कई जगह आपको मिलेंगे एनवायरमेंट के क्वेश्चंस में, प्रीलिम्स में। ठीक है, इसके अलावा एक और है नॉर्थ रिवर टेरापिन, या इसे फोर टोड रिवर टेरापिन। ठीक है, नॉर्थ रिवर टेरापिन या फोर टोड रिवर टेरापिन, TERRAPIN। इसे ये इसका एक इंपॉर्टेंट जगह है जहां ये मिलता है, वो है सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, सुंदरबन में मिलता है। तो ये 4 रेप्टाइल आपको याद रखने हैं। घड़ियाल सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, नेशनल चंबल सेंचुरी में मिलता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसके अलावा 2 टर्टल हैं, रेड क्राउन रूफ टर्टल या बंगाल रूफ टर्टल, हॉक्स बिल टर्टल एंड नॉर्थ रिवर टेरापिन और फोर टोड रिवर टेरापिन विच इज फाउंड इन सुंदरबन। ठीक है, इसके अलावा कुछ एम्फीबियंस भी हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड एम्फीबियंस जो आपको याद रखने हैं। इसमें सिंपल है, एक तो बुश फ्रॉग, टाइगर टोड एंड अन्नामलाई फ्लाइंग फ्रॉग। दूसरा तीसरा, ये तीनों वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बुश फ्रॉग, टाइगर टोड, अन्नामलाई फ्लाइंग फ्रॉग। इसके अलावा क्रिटिकली इंडेंजर्ड अपन ने मैमल्स देख ली, बर्ड्स देख ली, रेप्टाइल्स देख लिए, एम्फीबियन देख लिया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड फिश। इसमें आ जाती हैं गंगेश शार्क, पौंडीचेरी शार्क दूसरी, और तीसरी शॉफिश। शॉफिश की कुछ वैरायटीज होती हैं, आपको वो बहुत कठिन हो जाएगा याद करना, बट शॉफिश की सम वैरायटीज, ठीक है, कुछ वैरायटीज होती हैं जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड होती हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगेश शार्क और पौंडीचेरी शार्क। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि गंगेश शार्क गंगा रिवर के अलावा भी और दूसरी रिवर में मिलती है। गंगा रिवर के अलावा भी ये ब्रह्मपुत्र रिवर में मिलती है, महानदी रिवर में मिलती है, एटसेट्रा। यानी कि ये गंगेश शार्क सिर्फ गंगा रिवर में नहीं मिलती, और जगह भी मिलती है। सिमिलरली पौंडीचेरी शार्क सिर्फ पौंडीचेरी में नहीं मिलती, और जगह और ओशंस में भी मिलती है। ठीक है, पौंडीचेरी शार्क, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा क्रिटिकली इंडेंजर्ड कोराल्स भी 2 आपको याद रखने हैं। एक है फायर कोराल। कोराल आपको पता होगा क्या होते हैं, नहीं तो अभी अपन आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जब अपन वेटलैंड वगैरह पढ़ेंगे कि कोराल्स क्या होते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, ये इस तरीके से होते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सेल होता है, और बाहर प्रेजेंट होती हैं जूजेंथेली एल्गीज, जूजेंथेली एल्गीज। तो ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जैसे अपन एल्गी और फंगाई के बीच में देखे थे ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसे लाइकेंस कहते हैं, इसी तरह ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। जो ये सेल है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये एक बेस प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जूजेंथेली एल्गी फूड बनाती है। तो इसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को कोराल्स बोलते हैं, अपन आगे डिटेल में देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कोराल्स में एक फायर कोराल है और एक है पिलर कोराल, ये न्यूज में भी था, पिलर कोराल। इसके अलावा और क्या है, कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पाइडर्स भी हैं, जैसे कि पैरासूट स्पाइडर। पैरासूट स्पाइडर को रामेश्वरम ऑर्नामेंटल भी कहते हैं। ठीक है, ये है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पाइडर। इसके अलावा गूटी, GOTY, गूटी मेटालिक या पिकॉक टेरेंटुला, ये दोनों भी हैं। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बता रहा हूं तो मैंने साथ में आपको बता दिया है कि पैराशूट स्पाइडर या रामेश्वरम ऑर्नामेंटल, गूटी मेटालिक या पिकॉक टेरेंटुला, ये की, ठीक है, ये नाम है इसके। ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं स्पाइडर्स। तो ये अपन ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज देख ली। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया, जैसे स्पाइडर्स हैं या कोराल। कोराल में जैसे इंपॉर्टेंट है पिलर कोराल, फायर कोराल,
और ये भी चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे गंगेश सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, उन चीजों में मैंने अलग से बता दिया है। और ये लगभग सारी चीजें आपको बार बार रिवाइज करनी है, जिससे कि आपको ये चीजें याद हो जाएं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। देखने के बाद अपन को कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज देखनी है। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज देखनी है। अपन इसमें अलग से कैटेगराइज नहीं करेंगे कि ये मैमल है कि ये रेप्टाइल है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा नहीं है। तो अपन इंडेंजर्ड स्पीसीज देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आप अलग अलग जगहों में पढ़ेंगे, जैसे कि टाइगर एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। आप जब भी टाइगर अलग से पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ते हैं आप? जब प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ते हैं, टाइगर की काउंटिंग पढ़ते हैं कि कितने टाइगर है इंडिया में, ये अभी अभी आई है काउंटिंग, तो उस समय आप पढ़ते हैं कि इंडेंजर्ड है। सिमिलरली आप एलिफेंट के बारे में पढ़ेंगे तो आप प्रोजेक्ट एलिफेंट में पढ़ते हैं। लॉयन के बारे में पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि लॉयन इंडेंजर्ड, आप ये कहाँ देखेंगे? एशियन लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में। तो आप वहां तो देखते ही हैं, बट एक जगह मैं ग्रुप कर देता हूं जिससे कि आपको याद हो जाए। आपसे अगर अलग से क्वेश्चन आए, एक स्टेटमेंट आए कि से एशियाटिक लॉयंस आर इंडेंजर्ड, तो आपको पता हो कि ये स्टेटमेंट सही है। और ये तभी आपको याद होगा जब आप एक जगह ग्रुपिंग कर लेंगे। तो मैं ग्रुपिंग कर देता हूं आपके लिए। पहला है टाइगर, इंडेंजर्ड है टाइगर। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। इसके अलावा एलिफेंट, तीसरा लॉयन। अब इनके बारे में आप अपन कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ? जब अपन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, एशियन लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, तब अपन इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अब एकदम। इसके अलावा आ जाता है रेड पांडा। IUCN अपन ने पढ़ा था ना, जो रेड डाटा बुक निकालता है, IUCN का सिंबल होता है रेड पांडा। IUCN का सिंबल होता है रेड पांडा, ये याद रखना है आपको। और रेड पांडा नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। नॉर्थ ईस्ट यानी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इन एरियाज में मिलता है रेड पांडा। रेड पांडा के अलावा देयर इज पिग्मी हॉग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिग्मी हॉग आपको याद रखना है। ये वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग है, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग। ये एल्यूवियल ग्रासलैंड्स में मिलता है, एल्यूवियल ग्रासलैंड्स में। ठीक है, एल्यूवियल ग्रासलैंड। और ये इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर ऑफ इट्स मैनेजमेंट, यानी कि अच्छे से मैनेज हो रहे हैं कि नहीं एल्यूवियल ग्रासलैंड, इसका इंडिकेटर होता है। अगर इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, मतलब अच्छे से डिग्रेड हो रहे हैं ग्रासलैंड। इसके अलावा और क्या पता, ये असम में मिलता है। असम के अलावा कुछ पार्ट ऑफ साउथ भूटान, असम और भूटान लगे हुए हैं ना आपस में, बाउंड्रीज टच होती हैं, तो ये असम में मिलता है इंडिया में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है पिग्मी हॉक। पिग्मी हॉक के अलावा एक है फॉरेस्ट आउलेट। इसके अलावा गोंडवाना रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना है कि अपन ने ऑलरेडी एल्वीरिया रेट या लार्ज रॉक रेट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड था और ईस्टर्न घाट में मिलता था, तमिलनाडु में। गोंडवाना रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडेंजर्ड है और ये कहां मिलता है? सिंघाड, सिंघाद प्लेट्यू है, पुणे के पास है। ठीक है, पुणे में है सिंघाद प्लेट्यू, यहाँ मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा और है संघाई डियर। ये सारी चीजें आपने सुनी भी होंगी शायद बहुत लोगों ने। संघाई, जिसने थोड़ी अभी तैयारी की होगी उसे पता होगा कि संघाई डियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ मिलता है? कीबुल लाम कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क इन मणिपुर। मणिपुर में लोकतक लेक है एक, लोकतक लेक। लोकतक लेक के सदर्न पार्ट में एक नेशनल पार्क है। लोकतक लेक के सदर्न पार्ट में एक नेशनल पार्क है जिसे बोलते हैं कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। वहां पास संघाई डियर मिलता है। अब संघाई डियर में ये जो नेशनल पार्क है, इसकी एक खास बात है कि इसमें जैसे ये पानी है पूरा, ठीक है, वेटलैंड है, और यहाँ पास ये ग्रासलैंड, ग्रास के पैचेस हैं। ये सिर्फ इसी नेशनल पार्क में मिलते हैं, इसे बोलते हैं फुमडीज, इसे बोलते हैं फुमडीज। ठीक है, ये पूरा वेटलैंड है, पानी भरा है, इसमें ग्रास के पैचेस हैं हरे हरे बीच बीच में छोटे छोटे।
इन पैचेस को बोलते हैं फुमडीज, और सिर्फ ये यही मिलते हैं ओनली इन केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। तो ये जो डियर होता है संघाई डियर, ये किस तरीके से ट्रेवल करता है, जैसे उसे यहाँ से यहाँ जाना है तो ये जंप करता है, यहाँ से यहाँ जंप करेगा, उसके बाद यहाँ जंप करेगा, फिर यहाँ जंप करेगा, फिर यहाँ, मतलब इन जो फुमडीज होती हैं, छोटे छोटे पैचेस हैं ग्रास के, इनके बीच में जंप करके ये ट्रेवल करता है संघाई डियर। इसीलिए संघाई डियर को डांसिंग डियर भी बोलते हैं, डांसिंग डियर भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम है ब्राउन एंटलर्ड डियर। ठीक है, जो एंटलर्स के सींग होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। आपको ये याद रखना है कि डांसिंग डियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो फुमडीज होती हैं इनके बीच में जंप करके ट्रेवल करता है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है संघाई डियर और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, फुमडी, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और डियर है हॉग डियर। हॉग डियर भी यही मिलता है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में। इसके अलावा म्यांमार के कुछ एरिया पे मिलता है, ये भी इंडेंजर्ड है। ये अपन इंडेंजर्ड स्पीसीज पढ़ रहे हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नीलगिरी थार है, नीलगिरी थार और लॉयन टेल्ड मकाऊ, लॉयन टेल्ड मकाऊ, ये दोनों मिलते हैं वेस्टर्न घाट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों स्पीसीज भी, नीलगिरी थार और लॉयन टेल्ड मकार, ये भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा इंडियन वाइल्ड डॉग, ये भी इंडेंजर्ड होता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन वाइल्ड एस, ये जो होता है ये मिलता है कहाँ पास, ये भी इंडेंजर्ड है और ये कहाँ मिलता है, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी एट लिटिल रन ऑफ कच्छ, गुजरात में। ठीक है, इसकी सेंचुरी है इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी एट लिटिल रन ऑफ कच्छ, गुजरात, यहाँ पास मिलता है इंडियन वाइल्ड एस। इसके अलावा और कुछ छूट रहा है क्या, एक सेकंड में देखो। गोल्डन डॉल्फिन है ना, गंगेटिक डॉल्फिन। अपन ने फिश का एक एग्जाम्पल देखा था गंगेटिक शार्क, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड थी। अब यहाँ अपन देख रहे हैं गंगेटिक डॉल्फिन। डॉल्फिन एक मैमल होती है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जब मैं पिछले लेक्चर में मरीन मैमल्स पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि डॉल्फिन इज नॉट ए फिश, इट्स ए मैमल। तो गंगेटिक डॉल्फिन, अब ये भी बस गंगा रिवर में नहीं मिलती, जैसे गंगेटिक शार्क भी गंगा के अलावा और जगह मिलती थी, ये भी बस गंगा में नहीं मिलती। गंगा के अलावा मेघना है ना, और भी सप्तकोसी, मतलब एटसेट्रा और भी कई जगह मिलती है, सिर्फ गंगा रिवर में नहीं मिलती गंगेटिक डॉल्फिन। इसके अलावा है गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर मिलता है असम में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है हिमालयन मस्क डियर। ठीक है, हिमालयन मस्क डियर, ये भी इंडेंजर्ड है। नाम से पता है हिमालयन एरिया में मिलेगा, जितने भी हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हो गया है ना, जम्मू एंड कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन एरिया में मिलता है। 2020 के प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में क्वेश्चन आया था कि मस्क डियर कहाँ मिलता है। ठीक है, मस्क डियर की लोकेशन आई थी। अब आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। डायरेक्टली वो नहीं पूछेगा कि मस्क डियर कहाँ मिलता है, ठीक है, डायरेक्टली इन द सेंस वो ये नहीं पूछेगा कि वेस्टर्न घाट में मिल रहा है या हिमालय एरिया में मिल रहा है। आपको पता है कि अब इन्होंने नाम भी पूरा नहीं दिया, मस्क डियर बस बोला। किसी को पूरा नाम भी पता हो तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है कि मस्क डियर का पूरा नाम है हिमालयन मस्क डियर, यानी हिमालयन एरिया में मिलेगा। और क्वेश्चन क्या था कि मस्क डियर की लोकेशन, और लोकेशन में फिर ऑप्शन क्या थे 1 2 3 4। यहां उन्होंने नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी थी। ठीक है, जो फेमस या पॉपुलर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो दी थी। तो किसी को अगर पता होगा कि मस्क डियर का पूरा नाम हिमालयन मस्क डियर है, मतलब वो हिमालयन एरिया में मिल रहा है, और जो नेशनल, और उसके बाद फिर आपको फर्दर डिटेल पता होनी चाहिए कि उस एरिया में कौन सी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलती है। ये पॉपुलर जो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो, और जो न्यूज में रहते हैं वो आपको याद होनी चाहिए। काफी इजी क्वेश्चन था, अगर किसी को थोड़ा भी आइडिया होगा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तो बता देगा कि हाँ ये हिमालयन रीजन में मिलता है, और तो इस तरीके से आप इसे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया मस्क डियर।
इसके अलावा और क्या रह गया है, इसके अलावा एक है पेंगोलिन। अब पेंगोलिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मोस्ट ट्रेडेड या मोस्ट हंटेड स्पीसीज है। बिकॉज क्यों, और ये इसके स्केल्स के लिए, और ये वर्ल्ड का ओनली मैमल है, ठीक है, ओनली मैमल विथ स्केल्स, दुनिया का इकलौता मैमल है जिसमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इंडियन पेंगोलिन की टोटल 8 स्पीसीज होती हैं। इंडिया में कितनी मिलती हैं, इंडिया में 2 मिलती हैं। कौन कौन सी, इंडिया में 2 कौन कौन सी मिलती हैं, एक मिलती है इंडियन पेंगोलिन की और एक चाइनीज पेंगोलिन की। इंडियन पेंगोलिन इंडेंजर्ड होता है और चाइनीज पेंगोलिन क्रिटिकल इंडेंजर्ड होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अपन देख रहे थे पेंगोलिन जो कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ट्रेडेड स्पीसीज है, ओनली मैमल्स विद स्केल्स, 8 स्पीसीज होती हैं, 2 इंडिया में मिलती हैं, इंडियन एंड चाइनीज। इंडियन वाली है इंडेंजर्ड और चाइनीज वाली है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो ये आपको याद रखना है पेंगोलिन। इसके अलावा एक और चीज आ जाती है पेंगोलिन के अलावा, और है क्या है, मोनार्क बटरफ्लाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में भी रहती है। मोनार्क बटरफ्लाई ये भी इंडेंजर्ड है, इसका लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी रूट होता है। इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी रूट अमंग इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स हैं उन सब में इसका सबसे बड़ा माइग्रेटरी रूट होता है मोनार्क बटरफ्लाई का। इसके बाद आ जाता है 18th, रेड सेंडर्स। रेड सेंडर्स, इसे लाल चंदन को बोलते हैं रेड सेंडर्स। ये भी इंडेंजर्ड है और ये ईस्टर्न घाट में मिलता है, ईस्टर्न घाट में पाया जाता है। इसके अलावा इसके बारे में एक और चीज पता होनी चाहिए, ऑपरेशन रक्त चंदन। ऑपरेशन रक्त चंदन बाय डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ऑपरेशन रक्त चंदन बाय डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI, एक ऑपरेशन है टू प्रिवेंट द इलीगल कटिंग एंड ट्रेडिंग इन रेड सेंडर्स, ठीक है। इसका एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट इज प्रोहिबिटेड। तो इतनी चीजें आपको रेड सेंडर्स के बारे में पता होनी चाहिए, ऑपरेशन रक्त चंदन, और ये ईस्टर्न घाट में मिलता है। इसके अलावा और क्या है, और है, और कुछ न्यूज में थी स्पीसीज जैसे कि जयपुर ग्राउंड गिक्को, ये भी इंडेंजर्ड है, एक लिजर्ड है, ठीक है, जयपुर ग्राउंड गिक्को। इसके अलावा 19th हो गई, 20 इंडियन स्किमर, ये भी इंडेंजर्ड है, ये अपन को मिलता है चंबल रिवर में, चंबल रिवर में। ये भी, ये दोनों न्यूज में थे तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा और क्या है, सिलेंडर लॉरिस, और कुछ छूट, सिलेंडर लॉरिस, ठीक है, सिलेंडर लॉरिस, ये 2 तरह के होते हैं, ग्रे सिलेंडर लॉरिस एंड रेड सिलेंडर लॉरिस। जो रेड वाला होता है ये होता है इंडेंजर्ड, ग्रे वाला नियर थ्रेटेंड होता है, ठीक है। तो रेड सिलेंडर लॉरिस इंडेंजर्ड होता है। इसके बारे में और पता होना चाहिए कि इसका फर्स्ट सिलेंडर लॉरिस पार्क बना है तमिलनाडु में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सारे एक्ट अपन एक लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर फर्स्ट सिलेंडर लॉरिस पार्क इज फॉर्म्ड इन तमिलनाडु, ठीक है। ये 2 होते हैं, ग्रे और रेड, ग्रे वाला नियर थ्रेटेंड और रेड वाला इंडेंजर्ड। तो ये कुछ स्पीसीज थी, ये कुछ इंडेंजर्ड थी। इसके अलावा अपन ने सबसे पहले देखे क्रिटिकली इंडेंजर्ड, उसको फर्दर डिवाइड किया मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, स्पाइडर्स, कोरल्स, ठीक है, इन सब में। उसके बाद अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट इंडेंजर्ड स्पीसीज देखी। अब अपन देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वल्नरेबल स्पीसीज, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वल्नरेबल स्पीसीज अपन देखेंगे, ये 4-5 ही तो देखेंगे, ये भी बहुत, ये वो है, मतलब आपको वल्नरेबल याद नहीं रखना पड़ता, बट ये कुछ हैं जो आते रहते हैं ना, एग्जाम में आते रहते हैं, इन पे रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
सबसे पहला है ऑलिव रिडली टर्टल। जो भी तैयारी कर रहा होगा, जिसने कुछ महीने की होगी या पढ़ा होगी इन्वायरमेंट, उसने इसका नाम सुना होगा। इनकी खास बात क्या होती है, ये इनकी खास बात क्या होती है, अरीबाडा। अरीबाडा मतलब ये मास नेस्टिंग करते हैं, यानी बहुत सारे टर्टल्स आते हैं और मास अमाउंट में एग्स ले करते हैं, इसे बोलते हैं अरीबाडा। इंडिया में कहाँ होती है अरीबाडा? घारी माता सेंचुरी, घारी माता सेंचुरी। इसके अलावा और भी कुछ है एरिया, जैसे बहुड़ा, ये दोनों उड़ीसा में है। ये बहुत, घारी माता तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घारी माता और बहुड़ा ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पास अरीबाडा यानी मास नेस्टिंग होती है ऑलिव रिडली टर्टल की, आपको याद रखना है। इसके अलावा वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न राइनो भी वल्नरेबल होता है। इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे प्रोजेक्ट राइनो जब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। राइनो विजन 2020 जब अपन देखेंगे तब अपन उसके बारे में देखेंगे। तीसरा आता है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल कहाँ मिलती है? वेस्टर्न घाट्स में और हिमालयन रीजन में मिलती है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। इसके अलावा डुगोंग डुगोंग, ये आपने मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ डुगोंग डुगोंग, ठीक है। जब मैं मरीन मैमल्स बता रहा था तो डुगोंग डुगोंग मैंने बताया था कि ये वल्नरेबल होता है, सी ग्रास में मिलता है। इसके अलावा और इसकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में कहाँ कहाँ साइट्स हैं, तो ये रफ रफ आइडिया आपको होना चाहिए ये कहाँ कहाँ मिलता है। श्रीलंका, ये जो पाक स्ट्रेट है, यहाँ गुल्फ ऑफ मन्नार है ना, पाक स्ट्रेट या गुल्फ ऑफ मन्नार। इसके अलावा चिल्का लेक, चिल्का लेक जो उड़ीसा में है। इसके अलावा यहाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मिलता है। इसके अलावा यहाँ मिलता है अपना, यहाँ पास जो रहता है ना गुल्फ ऑफ कच्छ में, गुल्फ ऑफ कच्छ। तो इतनी मरीन नेशनल पार्क है यहाँ पास, उसमें मिलता है। यानी कि कुछ रफली एरियाज आपको पता होने चाहिए जहाँ पास डुगोंग डुगोंग या सी काऊ बोलते हैं इसे, मैंने पहले ही ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ उसके बारे में। तो ये भी वल्नरेबल होती है। इसके बाद एक और है स्नो लिपर्ड। स्नो लिपर्ड तो नाम से पता है कि हिमालय में मिल रहा है ना, हिमालयन रीजन में मिलेगा स्नो लिपर्ड। इसके अलावा चीता, ये भी बहुत इस समय इंपॉर्टेंट है, न्यूज में चल रहा है। चीता, चीता दो तरह के होते हैं, ये एक इंडियन चीता और एक अफ्रीकन। जो अफ्रीकन चीता है वो होता है वल्नरेबल, अपन वल्नरेबल स्पीसीज पढ़ रहे हैं ना, अफ्रीकन वाला वल्नरेबल होता है, इंडियन वाला होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और ये इस समय बस ईरान में मिलता है, अराउंड 60-70 के नंबर है क्रिटिकली। और जो अफ्रीकन वाला है वो वल्नरेबल होता है और लार्ज इन साइज होता है, लार्ज इन साइज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस और अभी इसमें एक और चीज बता देता हूं, आपने सबने सुना ही होगा, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो चल रहा है, ठीक है। कहां से रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं? फ्रॉम नामीबिया इन अफ्रीका टू कूनो पालपुर इन मध्य प्रदेश, KUNO, कूनो पालपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये न्यूज में रहता है, ठीक है। नामीबिया से रीइंट्रोड्यूस किया है द कूनो पालपुर यहाँ पर इन मध्य प्रदेश, और ये वर्ल्ड का, इट्स वर्ल्ड फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसफर ऑफ लार्ज कार्निवोर। जो लार्ज कार्निवोर है उनमें से पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली बार उन्हें इंटर कॉन्टिनेंटली, यानी एक कॉन्टिनेंट अफ्रीका से एशिया में ट्रांसफर किया गया है, पहली बार ऐसा हुआ है। और इसके बारे में कुछ चीजें और हैं, जैसे कि इसे इम्प्लीमेंट किसने किया है? इट इज अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके बारे में अपन जब अपन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट देखेंगे एक लेक्चर में, जिसमें अपन सारे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कवर करेंगे, तो प्रोजेक्ट टाइगर आ जाएगा। इसकी नोडल एजेंसी क्या है टू इम्प्लीमेंट इट? प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर है तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया,
इसके बारे में भी अपन देखेंगे। इट्स वन ऑफ द स्टैच्यूटरी बॉडी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जब अपन ये प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें देखेंगे, बट आपको यहाँ चीजें पता होनी चाहिए कि इट इज अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, नोडल एजेंसी एनटीसीए है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फंड कहाँ से आया इसका? फंड फ्रॉम कैंपा। कैंपा भी अपन आगे देखेंगे। कैंपा इज कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, यानी कि अगर आप कहीं पेड़ काट रहे हैं, डिफॉरेस्ट कर रहे हैं, तो आपको एक पेनल्टी, फाइन जमा करना पड़ता है। वो कहाँ जाता है? इस फंड में जाता है, कैंपा में, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। इसके थ्रू फंड आया। और कुछ चीता के बारे में आपको बातें पता होनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत न्यूज में है। तो चीता के स्पीड आप होती है, ये वर्ल्ड फास्टेस्ट एनिमल है, स्पीड है 180 टू 128 किलोमीटर पर आवर। इसका गेस्टेशन पीरियड पता होना चाहिए। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड यानी कि जो बेबी है वो मदर के अंदर कितने समय तक रहेगा, यानी जैसे कि ह्यूमंस क्या 9 महीने का होता है, ठीक है, 9 महीने बेबी मदर के अंदर रहता है, इसी तरह इनका गेस्टेशन पीरियड होता है 93 डेज। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2020 में एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड पूछ लिया गया था, क्वेश्चन आया था। तो वैसे तो बहुत रेयर चांस है, बट फिर भी आप याद रखें बिकॉज ये बहुत ज्यादा इस समय न्यूज में है। इसके अलावा ये रोर नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा ये दे हंट इन डे, दिन में हंट करते हैं। और जो एडल्ट फीमेल है उसका पूरा एरिया कितना होता है? होम रेंज कह सकते हैं, होम रेंज होती है 750 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि जो भी एडल्ट फीमेल चीता है उसकी होम रेंज यानी कि कितने एरिया में वो ट्रेवल करती है, वो है 750 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब इससे पता चल रहा है कि एक बड़ा एरिया चाहिए इन्हें रहने के लिए, ठीक है। तो एक चीता हो गया। इसके अलावा एक और अपन देख रहे हैं वल्नरेबल। ये अपन वल्नरेबल स्पीसीज देख रहे थे, ठीक है। अभी अपन ने 6th नंबर पे चीता देखा और फिर चीता रिप्रोडक्शन के बारे में देखा। उसके बाद एक और देख लें, फिशिंग कैट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूज में रहती है। ये मिलती है चिल्का लेक में। चिल्का लेक में ऑलरेडी बता चुका हूँ, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून ऑफ एशिया है, उड़ीसा में है, ठीक है। ये स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल की स्टेट। इसके अलावा ये नॉकटर्नल होती है और ये बहुत अच्छी स्विमर होती है। बहुत अच्छी स्विमर होती है, नहीं अच्छे स्विम कर लेती है, नॉकटर्नल होती है। आपको ये पता होना चाहिए चिल्का लेक की एम्बेसडर है चिल्का लेक की, ठीक है। इट्स एम्बेसडर ऑफ द चिल्का लेक फिशिंग कैट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में थी, जो आपको याद होनी चाहिए। अपन ने लगभग सारी स्पीसीज जो इंपॉर्टेंट है कंटेम्प्रेरी, साथ में जो न्यूज में भी रही हैं, वो लगभग सब कवर कर लिए हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल 3 कैटेगरी में डिवाइड करके लगभग सारी चीजें अपन ने कवर कर ली हैं, लगभग सारी स्पीसीज। अब कुछ रह जाती हैं स्पीसीज जो कि न्यूज में थी, जैसे कि आपको मैं 3-4 स्पीसीज हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि नील करौजी, जो आपको पता होनी चाहिए। नील करौजी ये वेस्टर्न घाट में मिलती है, ये 12 साल में 12 ईयर्स में एक बार लगती है, ठीक है, 12 साल में एक बार लगती है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए ब्लू ड्यूक इज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम। ये सब न्यूज में थी इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। नील करौजी तो हमेशा ही रहती है, बाकी ये ब्लू ड्यूक। इसके अलावा और क्या है? एम्पेलिटा, एक है एम्पेलिटा बेसिकली साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम इस तरह लिखते हैं जैसे कि अपना ह्यूमन का है होमो सैपियंस, तो होमो इज जीनस एंड सैपियंस इज स्पीसीज। इसी तरह एम्पेलिटा, एम से फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है इसका, आप भी इसी तरह याद रख सकते हैं, कठिन है थोड़ा फुल फॉर्म। एम्पेलिटा इससे प्लांट, इट्स ए क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट है जो कि उत्तराखंड में मिलता है। और इसका जो ऑयल है उसके पास, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। इसके अलावा एक और प्लांट है फ्रिटिलोरिया सिरोसा, आप रफली याद रख लें फ्रिटिलोरिया सिरोसा, ये भी न्यूज में था। ये वल्नरेबल है और साथ ही इसका यूज होता है निमोनिया के ट्रीटमेंट में इस प्लांट्स का।
तो इतने आप 4 ही याद रखें तो बहुत है। नील करौंजी, ब्लू ड्यूक, एम्पलीटा एंड फ्रिटिलोरिया सिरोसा, ये 4 और स्पीसीज याद रखें बिकॉज ये न्यूज में थी। तो ये लगभग सारी स्पीसीज आपकी कवर हो गई हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज कवर होने के बाद कुछ अपन टर्म्स देख लेते हैं। पहले टर्म कौन कौन से हैं। अब अपन ने देखा, अपन ये क्या देख रहे थे इतनी देर से, IUCN में सबसे पहले अपन ने कैटेगरीज देखी, फिर अपन ने वो स्पीसीज देखी, वो बायोडाइवर्सिटी देखी जिन पे बहुत ज्यादा रिस्क है एक्सटेंट होने का, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल। अब ये रिस्क क्यों आता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें कोई भी आपका जवाब दे सकता है कि क्यों आएगा रिस्क। एंथ्रोपोजेनिक कॉज हो सकते हैं यानी ह्यूमन इंड्यूस्ड, कुछ नेचुरल कॉज हो सकते हैं, और ये कॉजेज एक एक करके याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मेंस में आ सकता है, हो सकता है आए क्वेश्चन, वो भी बहुत रेयर चांस है, बट प्री के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है और आएगा भी तो आप इजिली बता सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं हंटिंग एक कॉज हो गया तो एक कॉमन सेंस की बात है, आपको पता होगा कि एक कॉज है, बट एक टर्म है जो आपको याद रखना है विच इज ईवल क्वार्टलेट। ठीक है, ईवर क्वार्टलेट वो 4 मेन कॉजेज बताता है जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए। कौन कौन से हैं 4 मेन कॉज। पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, आपको याद रखना है मोस्ट कॉमन कॉज है। हैबिटेट लॉस यानी कि जहां वो रह रहे हैं वो हैबिटेट चला जाए। फ्रेगमेंटेशन यानी कि एक सपोज छोटी सी स्पीसीज थी, बहुत कम नंबर थे उस ऑर्गेनिज्म के, अब वो फ्रेगमेंट हो गए। सपोज जैसे ये है, वो पहले यहाँ मिलते थे, अब वो ऐसा हो गया कि वो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा जिससे कि उनकी पॉपुलेशन फर्दर डिक्लाइन हो जाएगी। तो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन ये पहला कॉज हो गया। दूसरा इन्वेजिव स्पीसीज। इन्वेजिव स्पीसीज अपन अभी देखेंगे जब मैं कुछ टर्म्स बताऊंगा। ये जो बाहर से कुछ स्पीसीज आती हैं, इन्वेड करती हैं एरिया को, डिस्ट्रक्शन कॉज कराती हैं। तीसरा को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन यानी कि 2 स्पीसीज हैं जो आपस में डिपेंड करती हैं, अगर एक एक्सटेंट हुई तो दूसरी भी एक्सटेंट हो जाएगी। जैसे मैं एक रफ अगर एग्जांपल दूं तो जैसे सपोज एक कार्निवोर है, कार्निवोर यानी कि जो अपने दूसरे किसी जानवरों को खाता है। अब सपोज जैसे लॉयन है वो डियर को खाता है, अगर डियर ही पूरे खत्म हो गए तो लॉयन को भी हार्म होगा ना उसके एग्जिस्टेंस को, तो इसे बोलते हैं को एक्सटेंशन। इसके अलावा एक और आ जाता है को एक्सटेंशन के बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी कि जो ह्यूमन इंड्यूस्ड हार्म है अपन करा रहे हैं, ओवरली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसी चीज को, कि जैसे कि चीता ही था, चीता क्यों खत्म हो गया इंडिया में और अपन को रीइंट्रोड्यूस करने पड़े, 1950s में खत्म हो गए थे, है ना। क्यों एक्सटेंट हो गए थे, बिकॉज ऑफ ओवर हंटिंग करने लगे थे। जो राजा महाराजा थे उस समय बहुत ज्यादा उन्होंने हंटिंग की जिससे ओवर एक्सप्लॉइट हो गए और खत्म हो गए। तो आपको याद रखना है ईवल क्वार्टलेट में 4 चीजें आती हैं विच आर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा एक और टर्म है जो आपको याद रखना है, वो है बायोटिक क्राइसिस। बायोटिक क्राइसिस या फिर बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन। देखिए क्या है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो बैकग्राउंड रेट में तो एक लॉस चलते ही रहता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा लॉस तो नेचुरली होते रहता है, बट अचानक से एक समय आता है जब कंप्लीटली एक एरिया की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है, उसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस या बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन। यानी कि लार्ज स्केल में या फिर वाइड एरिया में या फिर लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज अगर डिस्ट्रॉय हो जाएं तो इसे बोलते हैं बायोटिक क्राइसिस या बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन। अगर अपन इसे डायग्राम के हिसाब से समझें तो एक बैकग्राउंड रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन तो चलते रहता है। ठीक है, ये है डिस्ट्रक्शन, ये है डिस्ट्रक्शन, बैकग्राउंड रेट चलते रहता है, बट अचानक से एक समय आता है जब डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है, फिर बैकग्राउंड रेट चलते रहता है, फिर बढ़ जाता है। इसे बोलते हैं इस इवेंट को बायोटिक क्राइसिस या बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन। तो अभी कौन सा पीरियड चल रहा है, अगर आपको इसका थोड़ा नॉलेज हो कि आखिरी बार बायोटिक क्राइसिस कब आई थी, 5th पीरियड में, क्रिटेशियस। स्पेलिंग इसकी एक सेकेंड, क्रिटेशियस पीरियड में, जबकि डायनासोर्स जो थे वो पूरी तरीके से एक्सटेंट हो गए थे। ठीक है, अब 6th जो इस समय चल रही है बायोटिक क्राइसिस वो है होलोसीन, और ये अराउंड 100 to 1000 टाइम्स 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है, और साथ में ये ह्यूमन इंड्यूस्ड है। ह्यूमन इंड्यूस्ड है यानी कि ह्यूमन के कारण हो रही है। तो मैंने क्या बताया कि एक बैकग्राउंड रेट में एक्सटेंशन चलता है, अचानक से बढ़ जाए तो उसे बोलते हैं बायोटिक क्राइसिस। 5th क्राइसिस हुई थी क्रिटेशियस पीरियड में जिसमें डायनासोर खत्म हो गए थे। 6th अभी चल रही है होलोसीन,
ठीक है, होलोसीन, और इसमें 100 to 1000 टाइम्स फास्टर डिस्ट्रक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। इसके अलावा और कुछ टर्म है, एक है टर्म टिपिकल स्पीसीज। टिपिकल स्पीसीज का मतलब होता है वो स्पीसीज जो 10 मिलियन ईयर तक सरवाइव करती है ना, सर्वाइव्स फॉर 10 मिलियन ईयर्स आफ्टर अपीयरेंस। जब भी वो अपीयर होगी उसके 10 मिलियन ईयर तक सरवाइव करती है, उसके बाद खत्म हो जाती है, टिपिकल स्पीसीज। इसके बाद आ जाती है एक टर्म लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स का क्या मतलब है? लिविंग फॉसिल्स का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनका बहुत लंबे समय से, बहुत सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर से मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स चेंज नहीं हुए और वो वैसे ही परसिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप है ना, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, वेरी वेरी लॉन्ग टर्म नहीं, वेरी वेरी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल विदाउट एनी चेंज इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, यानी कि जो आउटर फीचर्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। एग्जांपल्स इसमें क्या आ जाते हैं, जैसे कि लिजर्ड्स हो गई, स्पाइडर्स हो गए, है ना, क्रोकोडाइल, ये कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं एटसेट्रा। तो आपको ये पता होना चाहिए लिविंग फॉसिल क्या है, टिपिकल स्पीसीज क्या है। अब कुछ अपन और टर्म्स देखेंगे, इसके पहले अपन देख लेते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। कुछ स्पीसीज हैं जो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, उनके भी कुछ नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि डोडो, इसके अलावा पैसेंजर पीजन, ठीक है, इसके अलावा स्टीलर सी काऊ, ये मैं ऑलरेडी बता चुका था जब मैंने मरीन मैमल्स के बारे में बताया था कि स्टीलर सी काऊ एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसके अलावा थैलेसिन वुल्फ, एटलस बियर, देन बाली, जावा एंड कैस्पियन टाइगर। थैलेसिन वुल्फ नहीं है, बस थैलेसिन। इसके अलावा फॉकलैंड आइलैंड वुल्फ, आइलैंड वुल्फ, क्वागा। ये कुछ स्पीसीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए कि एक्सटेंट हो चुके हैं कंप्लीटली, स्पेशली स्टीलर सी काऊ, पैसेंजर पिजन, डोडो, क्वागा, ये बाली, जावा, कैस्पियन टाइगर से आपको पता होनी चाहिए एक्सटेंट हो चुके हैं स्पीसीज। इसके बाद अपन कुछ टर्म्स देखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ टर्म्स देखेंगे अपन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहला टर्म है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? एंडेमिक मतलब होता है ऑर्गेनिज्म सिर्फ वन साइट, ठीक है, सिर्फ एक साइट में मिलता है, सिर्फ एक एरिया में मिलता है, पर्टिकुलर एरिया में, तो उसे बोलते हैं एंडेमिक। इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। जितने भी अपन ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल पढ़े, अपन रिवीजन करते हैं, कौन कौन से पढ़े थे? अंडमान श्यू, निकोबार श्यू, और कौन से पढ़े थे? एल्वीरिया रेट और लार्ज लॉक रेट, मालबार सिविट, नामधापा फ्लाइंग स्क्वायरल। इसके अलावा और कौन सा, कश्मीरी स्टैग या हैंगूल, ये देखे थे सारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल, और मैंने साइट्स भी बताई थी कहाँ कहाँ मिलते हैं। ये सारे जितने अपन ने देखे थे एंडेमिक है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बाला, है ना, जो अपन ने वो देखे थे, कौन सा देखा था, राइनो जो देखे थे, सुमात्रा एंड जावा राइनोसोरस, वो तो इंडिया में मिलते ही नहीं है, तो उसे आप हटा ही दीजिए, वो आपको याद नहीं रखने एंडेमिक है कि नहीं। इसके अलावा वैक्विटा प्रोपोइस एक अपन ने देखा था, वो भी हटा दीजिए। उसके अलावा सारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल जो मैंने बताए, अपार्ट फ्रॉम सुमात्रा या जावा राइनो एंड वैक्विटा प्रोपोइस, एक्सेप्ट, ठीक है, इन दोनों को छोड़ के सारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल जो मैंने बताया वो सब एंडेमिक होते हैं, इन दोनों को छोड़ के। इसके अलावा और कौन कौन से एंडेमिक होते हैं? स्पीसीज जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही स्पीसीज के बारे में अपन देख रहे हैं। वहां मैंने आपको साइट्स बता दी थी, वहां मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा हो जाता, याद करने में दिक्कत होती। यहाँ अलग से अपन देख लेते हैं, सारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल एक्सेप्ट दीज टू आर एंडेमिक। ठीक है, जितने भी अपन ने पढ़े हैं सारे, मतलब जितने अपन ने पढ़े हैं। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं? जितने भी अपन ने एम्फीबियंस पढ़े थे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड एम्फीबियंस कौन कौन से पढ़े थे? टाइगर टोड, बुश फ्रॉग, अन्नामलाई फ्लाइंग फ्रॉग, ये तीनों एंडेमिक हैं। इसके अलावा और क्या है एंडेमिक?
हिमालयन कोयल होती है एंडेमिक, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, अपन ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स में पढ़ा था। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं जो आपको याद रखनी है एंडेमिक? एशियाटिक लॉयन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक लॉयन होता है एंडेमिक। ये कहाँ मिलता है एशियाटिक लॉयन? गिर नेशनल पार्क में, सिर्फ यही मिलता है और कहीं नहीं मिलता, ये एंडेमिक होता है एशियाटिक लॉयन, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो अपन ने और क्या है होता है, इसके अलावा नीलगिरी थार एंड लॉयन टेल्ड मकाऊ, LTM यानी लॉयन टेल्ड मकाऊ, ये दोनों अपन ने कहाँ पढ़ा था? ये दोनों इंडेंजर्ड स्पीसीज में अपन ने पढ़ा था, वेस्टर्न घाट में मिलते थे, तो सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, ये भी एंडेमिक है। इसके अलावा संघाई डियर, ये तो मैंने वहां भी बताया था, इट्स एंडेमिक, ये बस कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क में मिलता है। फुमड़ी अपन ने देखा था, है ना, जो छोटे छोटे ग्रासलैंड्स होते हैं। इसके अलावा बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ये सारे एंडेमिक होते हैं, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, और वो क्या है? नॉट एंडेमिक। अभी तक अपन देख रहे थे वो सारे ऑर्गेनिज्म जो एंडेमिक हैं, वो मैंने आपको बता दिए ऊपर से ही रिलेट करके कि ये एंडेमिक होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि कौन कौन से एंडेमिक नहीं होते हैं। ये याद क्यों रखना है? बिकॉज ये इस पे क्वेश्चन आ जाता है ना, और ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, इस पे क्वेश्चन आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि एंडेमिक है और आप मार्क कर देंगे। जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एंडेमिक नहीं है, अपन ने वहां भी देखा था कि ये सिर्फ राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में नहीं मिलता, ये MP, कर्नाटक, महाराष्ट्र, साथ ही पाकिस्तान में भी मिलता है, तो ये एंडेमिक नहीं है। इसके अलावा ऑलिव रिडली टर्टल के अलावा गंगैटिक डॉल्फिन, ये भी एंडेमिक नहीं है। आपको तो ये बहुत याद ही रखनी है, बिकॉज इसमें नाम ही है गंगैटिक डॉल्फिन। अगर आपसे पूछेंगे तो आपको लगेगा सिर्फ गंगा रिवर में मिलती है, बट ऐसा नहीं है, और जगह भी मिलती है, अपन ऑलरेडी देखा है अपन ने। इसके अलावा वन हॉर्न्ड राइनो, ये भी एंडेमिक नहीं है। रॉयल बंगाल टाइगर, ये भी एंडेमिक नहीं है। तो ये आपको याद रखनी है, इतनी स्पीसीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एंडेमिक नहीं है, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए कि एंडेमिक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो आंसर है कि नहीं है एंडेमिक। ये अपन ने देख ली एंडेमिक स्पीसीज। अब दूसरी अपन देखेंगे, वो है एक्सोटिक या इन्वेजिव स्पीसीज। अब मैंने अलग अलग क्यों लिखा है? एक्सोटिक स्पीसीज मतलब एक एरिया में कोई स्पीसीज नहीं मिलती है, नाम से पता चल रहा है कि और वो बाहर से आई, ठीक है, बाहर से कोई स्पीसीज आई, उसे बोलेंगे एक्सोटिक स्पीसीज। ये मोस्टली ये हार्मलेस होती है, ठीक है, मोस्टली हार्मलेस होती है, कोई हार्म नहीं कराती। अगर ये हार्म करा रही है, इफ it is causing any disturbance, then exotic species are known as invasive species, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, आपको याद रखना है कि एक्सोटिक मोस्टली हार्मलेस होती है, अगर हार्म करा रही है तो इन्वेजिव है। इसके एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आते ही रहते हैं एग्जाम में। इसका पहला एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल किसे बोलते हैं? एल्यूकॉर्निया, ऐसे ही कुछ नाम है मुझे, एल्यूकॉर्निया, वाटर हायाकिंथ, ये आपको याद रखना है। टेरर ऑफ बंगाल या एल्यूकॉर्निया या वाटर हायाकिंथ। इसे क्यों बोलते हैं वाटर हायाकिंथ या टेरर ऑफ बंगाल? ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन कर लेता है, ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन कर लेता है पानी से, और बाकी ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा यूकेलिप्टस, हाँ, जो यूकेलिप्टस अब इतना ज्यादा प्रोमिनेंट ट्री है, आपके भी घर के आसपास होगा, ये भी एक इन्वेजिव स्पीसीज है। यूकेलिप्टस के बाद एक है लैंटाना कमारा, ये वेस्टर्न घाट में है। इसके अलावा सेन्ना स्पेक्टाबिलिस, ये भी है वेस्टर्न घाट में, नीलगिरी में मिलता है, आपको याद रखना है स्पेसिफिकली, ठीक है। यूकेलिप्टस, लैंटाना कमारा, सेन्ना स्पेक्टाबिलिस, और एक और याद रखना है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द प्रोसोपिस जूलीफोरा। प्रोसोपिस जूलीफोरा ये मिलता है इन बन्नी ग्रासलैंड,
शायद मैं कुछ आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना हो, बन्नी ग्रासलैंड्स आर द लार्जेस्ट ग्रासलैंड ऑफ एशिया। गुजरात में है ये, पूरे एशिया के सबसे बड़े ग्रासलैंड है। जब अपन मैं एक लेक्चर में सेपरेटली सारे बायोम्स कवर करूंगा, जहां ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट वगैरह, डेजर्ट, तो उसमें एक अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बन्नी ग्रासलैंड के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसिपिस जूलीफोरा बन्नी ग्रासलैंड में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा भी मिलता है, मतलब पर्टिकुलरली यहाँ मिलता है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स में मिलता है, ईस्टर्न घाट में भी है, बट ये आपको याद रखना है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। स्पीसीज के नाम तो एटलीस्ट याद ही रखने, टेरर बंगाल, ल्यूकोनिया, वाटर हाइकेंथ, यूकेलिप्टिस, लेंटाना कमारा, सेना स्पेक्टेबेलिस, प्रोसिपिस जूलीफोरा। डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि सेना स्पेक्टेबेलिस, लेंटाना कमारा ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एक्सोटिक या इन्वेजिव स्पीसीज है, ठीक है। तो ये अपन ने सबसे पहले देखी एंडेमिक स्पीसीज, उसके बाद अपन ने देखी एक्सोटिक एंड इन्वेजिव स्पीसीज। इसके बाद अपन तीसरी चीज देखेंगे सेंटिनल स्पीसीज। सेंटिनल स्पीसीज या इसे इंडिकेटर स्पीसीज भी बोलते हैं। ये भी नाम से पता चल रहा है, ये इंडिकेट करती हैं चेंज इन इकोसिस्टम। दे इंडिकेट्स एनी चेंज इन इकोसिस्टम। इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं सारे एम्फीबियंस, ठीक है, सारे एम्फीबियंस, फ्रॉग्स, टोड्स वगैरह। बिकॉज एम्फीबियंस जो हैं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं, छोटा माइनर चेंज भी होता है इकोसिस्टम में तो इनको डिस्टरबेंस हो जाती है एम्फीबियंस को। तो ये हो गए। इसके अलावा कोरल्स हो गए। जब अपन कोरल्स पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि कैसे जब टेम्परेचर चेंज होता है, जब इकोसिस्टम में कोई भी चेंज आता है तो कोरल रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। इसके अलावा लाइकेंस हो गए। इसके लाइकेंस अपन ने पढ़ा था क्या होते हैं, इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी प्लस फंगाई। ये अपन ऑलरेडी देखे हैं, पहले लेक्चर में अपन ने देखा था। इसके अलावा गंगैटिक डॉल्फिन्स हो गई। ये भी इंडिकेटर स्पीसीज हैं। अगर चेंज होता है इकोसिस्टम में, यानी कि जहां वो रहती हैं जिस वाटर बॉडी में, तो ये रिस्पॉन्ड करती हैं। तो सेंटिनल या इंडिकेटर स्पीसीज मतलब वो स्पीसीज जो रिस्पॉन्स करे टू चेंज इन इकोसिस्टम। और ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद आ जाती हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला या फ्लैगशिप स्पीसीज। ये वो स्पीसीज होती हैं जिनको अगर आपको कंजर्व करना है तो पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करना पड़ेगा, है ना। देयर कंजर्वेशन रिक्वायर्स कंजर्वेशन ऑफ होल इकोसिस्टम। जो भी पूरा इकोसिस्टम है सबको पूरे को कंजर्व करना पड़ेगा, तभी ये फ्लरिश करती हैं। इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं जैसे कि टाइगर्स, एलिफेंट और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये इतने ही एग्जांपल याद रख लें आप, ठीक है। तो बस मतलब पता होना चाहिए आपको अम्ब्रेला या फ्लैगशिप स्पीसीज का मतलब क्या होता है। इसके बाद आती है कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी नंबर तो कम है, बायोमास भी कम है, ठीक है। किसी भी जहां भी है उनका नंबर बहुत कम है, बायोमास भी कम है, बट इम्पैक्ट ह्यूज है, ठीक है। ह्यूज इम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है अपनी सराउंडिंग। इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं जितने भी मैमल प्रेडेटर है, जितने भी मैमल प्रेडेटर है। मैमल प्रेडेटर के एग्जाम्पल कौन से हैं, लॉयन, चीता, टाइगर्स, ये सब मैमल हैं, है ना। लॉयन, चीता, टाइगर ये मैमल प्रेडेटर हैं। ये सारे कीस्टोन स्पीसीज का एग्जाम्पल होते हैं बिकॉज उनका नंबर तो कम रहता है बट इम्पैक्ट ह्यूज रहता है। इम्पैक्ट क्यों यूज रहता है, जैसे किसी एक इकोसिस्टम में लॉयन और इनका क्या काम होता है मैमेलियन प्रेडेटर का, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाना, तो उनकी पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे कीस्टोन स्पीसीज बोलते हैं। इसके अलावा फिक्स यानी हिंदी में अंजीर बोलते हैं फिग को। फिक्स के जो ट्री होते हैं ये भी कीस्टोन स्पीसीज होते हैं बिकॉज जब रेन फॉरेस्ट में जब पानी नहीं बरसता, रेन फॉरेस्ट में कम पानी बरसता है, तो जब पानी कम बरसता है ना तो फूड सप्लाई कम हो जाती है, तो उस फूड सप्लाई को मेंटेन करते हैं, फूड सप्लाई को मेंटेन करते हैं जो फिक्स होते हैं। जब रेन फॉरेस्ट में पानी कम बरसता है तो फूड सप्लाई कम होती है, उसे मेंटेन करते हैं फिक्स के पेड़ जो होते हैं। इसके अलावा सी ऑटर, ये भी फ्लैगशिप स्पीसीज के एग्जांपल, ये कीस्टोन, सॉरी फ्लैगशिप नहीं, कीस्टोन स्पीसीज के एग्जांपल है। ऐसा क्यों है, बिकॉज सी ऑटर भी एक मैमल है, ये मैं शायद ऑलरेडी बता चुका हूं, एक मरीन मैमल है।
ये कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ सी अर्चिन, इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। और क्यों? तो इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने से क्या फायदा हुआ? ये जो सी अर्चिन है ये डैमेज करते हैं कैल्प्स को। कैल्प्स इज द अंडर वाटर जो ट्री वगैरह लगते हैं उन्हें बोलते हैं कैल्प्स। इसको डैमेज करते हैं शेयरकिन और इनकी पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं सी ऑटर। तो अपन देख रहे थे कीस्टोन स्पीसीज जिनका नंबर या बायोमास कम है पर इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। फिक्स, सी ऑटर और मैमेलियन प्रेडेटर, अपन ने 3 एग्जाम्पल देख लिए और आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और टर्म है, कौन सा था? अपन 4 देख चुके हैं, ये 5वां और आखिरी है, क्रिटिकल। क्रिटिकल या लिंक स्पीसीज, जो कि इकोसिस्टम की फंक्शनिंग को लिंक करते हैं। लिंक इकोसिस्टम फंक्शनिंग, इकोसिस्टम की फंक्शनिंग को लिंक करते हैं, उन्हें बोलते हैं क्रिटिकल या लिंक स्पीसीज। इसका एग्जांपल है जितने भी डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर्स को क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स, जो डेड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड लेते हैं उन्हें सेप्रोफाइट बोलते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, स्लाइम मॉल्ट्स, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया आर द पार्ट ऑफ मोनेरा, जब अपन किंगडम देखा था तो अपन ने देखा था पिछले लेक्चर में, ठीक है। फंगाई, फंगस ये अलग सेपरेट किंगडम है। स्लाइम मॉल्ट्स आर पार्ट ऑफ प्रोटिस्टा, ठीक है, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं ये क्या होते हैं, इसलिए मैं वो नहीं बताऊंगा इनके बारे में। तो डिकम्पोजर्स या सेप्रोफाइट्स ये लिंक करते हैं इकोसिस्टम फंक्शनिंग को। इसके अलावा जो भी डिस्पर्सल एजेंट है, डिस्पर्सल एजेंट्स में इंसेक्ट्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं। इसके अलावा माइकोराइजल फंगस, जो भी माइकोराइजल फंगस है, ठीक है, कोई भी ओलिगोट्रॉपिक इकोसिस्टम है, यहाँ पास न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक मैटर कम है, वहां माइकोराइजल फंगस भी एक लिंक स्पीसीज की तरह वर्क करता है, बिकॉज इट इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन। आपको आई होप मतलब समझ आ रहा हो। क्रिटिकल और लिंक स्पीसीज का मतलब जो इकोसिस्टम की फंक्शनिंग है उन्हें लिंक करते हैं। जैसे कि डिस्पर्सल एजेंट से समझते हैं अपन, बर्ड्स हैं वो लिंक कैसे करती हैं? वो डिस्पर्स करती हैं सीड्स को वगैरह को और उनकी जो प्लांट की साइकिल है उसे कंप्लीट करती हैं। समझ रहे हैं ना आप? बर्ड एक ट्री में बैठी, वहां से उसने सीड्स वगैरह स्पोर्स लिए, दूसरी जगह की है, वहां नया प्लांट हुआ, यानी कि एक इकोसिस्टम की फंक्शनिंग को लिंक कर रहे हैं। सिमिलरली डिकम्पोजर जो डेड डिकेइंग मटेरियल होता है उस पर फीड करते हैं और उसका डिकम्पोजिशन कराते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर पे, कार्बन डाइऑक्साइड पे, वो रिलीज होती है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि डिकम्पोजर्स, डिस्पर्सल एजेंट और माइकोराइजल फंगस, ये 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। डिकम्पोजर्स या सेप्रोफाइट्स में बैक्टीरिया, फंगाई और स्लाइम मॉल्ट्स, और इनके बारे में ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में कवर कर चुका हूं कि ये किस किस किंगडम्स में आते हैं और इनके क्या फीचर्स होते हैं। तो इतनी चीजें अपन को याद रखनी थी। अपन ने क्या क्या देखा आज? क्या क्या देखा अपन ने सबसे पहले आज देखा IUCN ये कलर सही नहीं। सबसे पहले अपन ने देखा IUCN की, अपन ने देखी कैटेगरीज, ठीक है। IUCN की कैटेगरीज में अपन ने देख रहे थे अपन कौन कौन सी कैटेगरीज होती है। उसके अंदर अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड के, वल्नरेबल के और कुछ अदर स्पीसीज के अपन ने एग्जांपल देखे। उसके बाद अपन ने कुछ टर्म्स देखे, जैसे कि बायोटिक क्राइसिस क्या होती है, ईवल क्वार्टलेट क्या होता है, टिपिकल स्पीसीज क्या है, लिविंग फॉसिल्स क्या है, ये देखा। उसके बाद अपन ने देखे, उसके बाद फर्दर अपन ने फिर से कुछ टर्म्स देखे। कौन कौन से टर्म्स देखे? 5 देखे। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं, एक्सोटिक या फिर इन्वेजिव स्पीसीज क्या होती हैं। एक्सोटिक स्पीसीज हार्मलेस होती हैं, अगर हार्म कराएंगे तो इन्वेजिव हैं। एंडेमिक सिर्फ एक एरिया में मिलती हैं। इसके अलावा अपन ने क्या देखा? सेंटिनल स्पीसीज या इंडिकेटर स्पीसीज क्या होती हैं, जो इकोसिस्टम में चेंज को इंडिकेट करें। इसके बाद अम्ब्रेला या फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होती हैं, यानी कि इसके आपको कंजर्व करना है तो पूरे इकोसिस्टम के कंजर्वेशन की जरूरत होगी। इसके बाद अपन ने कीस्टोन स्पीसीज देखी। कीस्टोन स्पीसीज क्या होती हैं? जिनका नंबर और बायोमास तो कम है बट इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। इसके बाद अपन ने देखी क्रिटिकल और लिंक स्पीसीज, क्रिटिकल या लिंक स्पीसीज जो इकोसिस्टम सर्विसेज को लिंक करती हैं। मतलब भी आपको पता होना चाहिए और मतलब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, और मतलब पहले पता होना चाहिए। तो अपन ने टोटल 6 चीजें देखी। यहाँ नंबरिंग गलत कर दी मैंने, ये 4 के बाद 5 और यहाँ 6, तो टोटल अपन ने 6 चीजें देखी।
ठीक है, इतनी चीजें आज के लेक्चर में कवर की अपन ने। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि है प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या आ जाता है, जहां पास ऑर्गेनिजम्स को, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व या प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें आ जाता है एक्स सिटू यानी कि अपने नेचुरल एरिया पे नहीं, किसी दूसरी जगह ले जाके कंजर्व करें, और इन सिटू यानी कि जहां पास बायोडाइवर्सिटी है वहीं उसे कंजर्व किया जाए। इसके एग्जाम्पल है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये सारी चीजें अपन अगले लेक्चर में कंप्रहेंसिवली कवर करेंगे, ठीक है, स्टैटिक और करंट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।